बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके कारोबार माल जान में बरकत अता फरमाए। मैं हूं साइम व्लॉगर, आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, तो आज इस वक्त मैं सीविया पर मौजूद हूं अपना व्लॉग बनाने के लिए, और मेरे आज व्लॉग और मेरे जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप मेरे टॉपिक को एंड तक देखें, वीडियो को एंड तक देखिए, स्किप मत कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं, हम अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कड़वा शहद। तो किसी गांव में एक शख्स था, वो अपना शहद बेचा करता था, लेकिन वो बहुत खुश मिजाज और बहुत खुश इखलाक बंदा था, और वो मुख्तलिफ जगहों पे अपना शहद बेचता था, और लोग उसका शहद जो है दूर दूर से लोग आते थे उसका शहद ख़रीदने के लिए, और वो अपना शहद सुबह लेकर आता था और शाम में वो बिल्कुल ख़त्म करके चला जाता था। तो वहाँ पे जो मौजूद एक और शख्स था, वो ये देखकर उसमें जलता था, और वो ये सोचता था कि यार इसका शहद में ऐसी क्या सुरगाब के पर लगे हुए हैं कि सुबह लेकर आता है और शाम में इसका शहद जो है वो बिक जाता है और ख़त्म हो जाता है। तो वो उसकी जलसी की वजह से उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी शहद का कारोबार करूं और मैं भी ढेर सारा पैसा कमाऊं, क्योंकि वो शहद की वजह से बहुत सारा पैसा कमाता था और लोगों के दिलों में वो घर कर चुका था, क्योंकि लोग जो है उसके शहद की बड़ी तारीफ़ें करते थे, और बहुत लोग दूर दूर से, दूर दराज के इलाकों से आकर उसका शहद ले जाते थे। तो चंद अरसे के बाद वो उस दूसरे शख्स जो जलने लगा था उससे, तो उसने शहद का कारोबार शुरू किया। लेकिन इत्तेफाक से ये हुआ कि जब उसने अपने शहद का कारोबार शुरू किया तो उसकी शहद जो है वो ना बिका। वो सुबह से लेकर शाम तक गलियों में हाँकता फिरता, आवाज़ें लगाता, शहद बेचता रहता था, लेकिन उसका शहद कोई ख़रीदता नहीं था। तो वो बड़ा परेशान होता था, सोचता था कि भाई ऐसा क्या मेरे शहद में ऐसा क्या है कि मेरा शहद क्यों नहीं बिक रहा। वो जब एक दिन वो थक हार कर घर पहुंचा, और जूँ का तू शहद वो वैसे ही घर लेके चला गया, और घर जाके उसने अपनी बीवी से पूछा कि ऐसा क्या इस बंदे के शहद में है, सुरगाब का पर लगा हुआ है कि उसका शहद हाथों हाथ बिक जाता, और मैं सुबह से लेकर शाम तक गलियों में भटकता हूँ, आवाज़ें लगाता हूँ, लेकिन लोग जो है मेरा शहद लेने नहीं आते। तो इसकी वजह क्या है? क्या मेरे शहद में कोई मसला है? क्या है? कोई मेरा शहद जहर तो नहीं है? क्योंकि उसका शहद अगर वो जहर भी होता तो लोग उसका शहद ख़रीद कर चले जाते थे, लेकिन मेरा शहद इतना अच्छा खालिस शहद है, लेकिन मेरा शहद ख़रीदने लोग नहीं आते। तो तब उसकी बीवी ने उसे जवाब दिया कि देखें, उस शख्स की जो खुश अखलाकी है, जो खुश मिजाजी है, उसने लोगों के दिलों में घर किया है, और लोग उस लिए उसका शहद लेने आते हैं, लेकिन आपके सख्त रवैये की वजह से, आपके तुर्श और आपके बहुत सख्ताना अंदाज में रवैये जो है, उस रवैये की वजह से लोग जो है आपका शहद नहीं ख़रीदते। तो इस वजह से दोस्तों, इस कहानी का असल मकसद ये समझाना है कि इंसान का इखलाक, इंसान की ज़बान जो है वो अगर अच्छी होगी तो आप अपना जहर भी बेचना चाहें तो आपका जहर हाथों हाथ बिक जाएगा। लेकिन अगर आपकी ज़बान जो है वो आपका साथ ना दे रही हो, आपकी ज़बान जो है उससे आप किसी को मुतासिर नहीं कर पा रहे हो, और आपकी ज़बान जो है वो सख्त हो, कड़वी हो, तो आप मीठी से मीठी चीज़ भी बेचने की कोशिश करें तो वो नहीं बिकेगी। उसकी वजह यह है कि आपके अंदर जो गुस्सा है, आपके अंदर जो ज़बान का अखलाक ना है, आप क्योंकि अखलाकियात से घिर चुके हैं, इस वजह से आपका शहद नहीं बिकता। क्योंकि आपका रवैया जो है कस्टमर, क्योंकि कहते हैं कि लोग इस तरह से होना चाहिए जैसे कि आपस में दोनों एक दूसरे के भाई हैं, उनका रिश्ता गहरा होना चाहिए। क्योंकि जो गाहक आपकी दुकान पे आता है, खुदारा आप उससे अगर इज़्ज़त और तमीज़ से पेश आएंगे, मीठी ज़बान से बात करेंगे, तो अगर उसने कुछ नहीं भी लेना होगा वो आपकी दुकान से ख़रीदारी कर लेगा। इसी तरह कोई बोली वाला, कोई गली मोहल्ले में कोई आता है, अगर उसका अखलाक आपके साथ अच्छा होगा तो आपके घर में अगर कोई काम नहीं भी होगा तो आप कहीं ना कहीं से आपको थोड़ा बहुत काम निकल आएगा तो आप उससे बुलाएंगे और उससे वो काम करवाएंगे। लेकिन अगर उसका अखलाक अच्छा नहीं होगा तो आप वो काम कभी भी नहीं कर पाएंगे, और आप उससे कभी काम करवाना पसंद ही नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि उसका ज़बान नहीं है अच्छी। तो यही मिसाल उस शहद फरोश की थी जो शहद बेचता था। उसकी ज़बान, उसकी जो अखलाक था वो बहुत अच्छा था, वो बहुत खुश अखलाक मिजाजी इंसान था। लेकिन जो उसके मुताबिक दूसरा बंदा था, उसकी जो ज़बान थी वो बिल्कुल उसके साथ नहीं देती थी, और वो ज़बान का बहुत कड़वा इंसान था, और वो हर किसी से बदतमीज़ी से पेश आता था। इस वजह से लोग उसका शहद नहीं ख़रीदते थे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस सबक से आपने और हमने ये सीखा कि हमें जो है अपनी ज़बान और अखलाक को अच्छा रखना चाहिए। चाहे हम दुकान पे हैं, चाहे हम कारोबार में हैं, चाहे हम कहीं भी हैं, तो हमें अपने अखलाक को बरकरार रखना चाहिए, हमें अपने अखलाक से नहीं गिरना चाहिए। और यही ज़बान है जो इंसान को आगे तक ले जाती है।
ورنہ انسان کی زبان اچھی نہیں ہوتی تو انسان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اسے سلام دعا بھی نہیں کرتا، سب اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو آئیے دیکھیں ابھی ہم اس وقت سی وی او کا ہم آپ کو تھوڑا سا منظر بھی دکھا دیتے کہ یہ سورج کی کرنیں ہیں ماشاءاللہ سے سمندر میں پڑ رہی ہیں۔ ذرا فوکس کر کے دکھائیں پبلک کس طرح سے، پبلک یہاں پر بے شمار لوگ آتے ہیں اور ان لوگوں کا جو ہے لوگ اپنے آؤٹنگ کے لیے سب سے بہترین جگہ یہ سی وی او کو چنتے ہیں۔ اور موسٹلی جو ہے کراچی کی جتنی بھی آبادی ہے ٹوٹلی سیٹرڈے سنڈے کو سی وی او میں بے تحاشا رش ہوتا ہے اور لوگ جو ہے دور دراز علاقوں سے سی وی او پر آ کر بیٹھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ آؤٹنگ پہ آتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر ساتھ میں یہ کلاک اور ٹاور ہے، یہ کسی زمانے میں ویلیج ہوٹل ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح یہاں پر یہ بہت پیارا منظر ہے، یہ دیکھیں لوگ بچوں کے لیے یہاں پر اونٹ ہے، گھوڑے ہیں، سب کچھ ہے۔ تو بس یہ ہمارا ایک ولاگ تھا جو میں نے آپ یہاں پر بنایا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈھیر ساری دعا میں یاد رکھیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ وعلیکم السلام۔